नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैथ के टीचर थे हमारे, जिन्होंने बताया कि एग्जाम की तैयारी के लिए मैथ कितना जरूरी है, उसकी कैसे तैयारी करें। तो आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। तो हमारे साथ हैं प्रशांत नौटियाल जी, जो कि डीडीए में करंट अफेयर पढ़ाते हैं। तो सर पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और मैं दून डिफेंस एकेडमी में करंट अफेयर्स की क्लासेस लेता हूँ। पिछले 7 सालों से मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें सिविल सर्विसेज का भी पढ़ा है, डिफेंस की प्रिपरेशन भी करवाई है, जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसकी तैयारी भी मैंने करवाई है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, एक करंट अफेयर्स का सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो करंट अफेयर को कितना मतलब इंपॉर्टेंट बता रहे थे, तो उसका क्या पैटर्न रहता है, थोड़ा सा बता पाएंगे? सर देखिए, करंट अफेयर्स में ज़्यादातर जो आजकल रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं अगर आजकल का एग्जाम्पल दूं तो स्पीकर के बारे में बहुत ज़ोर शोर से न्यूज़ में आ रहा था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता कि कौन स्पीकर बना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में स्पीकर के बारे में प्रावधान दिए हुए हैं। इस तरीके से वो कनेक्ट करते हैं, घुमा फिरा कर। जी सर। तो करंट अफेयर के लिए कितना समय देना चाहिए हमें कि ताकि हमारा करंट अफेयर अपडेट रहे? जी सर, करंट अफेयर्स के लिए हमें डेली लगभग 1 से 1.5 घंटे में न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए। एंड ये सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं, ये हमारे जीवन शैली के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कुछ आदतें हैं जो इसी एज में लगती हैं। हम न्यूज़पेपर केवल करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, एक हमें जागरूक, एक सूचित नागरिक बनाने के लिए, ताकि हम दुनिया में क्या हो रहा है इसे देखें, उसे समझें और फिर उस हिसाब से हम अपने डिसीजन मेकिंग करें। तो करंट अफेयर्स अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो 1 आवर 1.5 आवर्स डेली देना चाहिए एंड न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डेवलप करनी चाहिए। लेकिन जैसे आप देख रहे होंगे आजकल की जो पीढ़ी है मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उसका कितना नुकसान उनको हो रहा है? सर क्योंकि रीडिंग जो हैबिट है वो अब छूटती जा रही है बच्चों की। जी सर, इसका सर नुकसान ये है कि एग्जामिनेशन के टाइम पे आप रिकॉल नहीं कर सकते। जैसे रील होती हैं 30-60 सेकंड की, जिस हिसाब से देखी जाती हैं उसी हिसाब से भुला दी जाती हैं। तो अगर हमारी रीडिंग हैबिट नहीं है तो हम एक तो चीज़ें याद नहीं रख सकते। फिर वोकैबुलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनडीए सीडीएस में। इंग्लिश का एक पूरा एनडीए में भी एक सेक्शन होता है, सीडीएस में भी एक पूरा एक पेपर होता है, प्लस एसएसबी। इंटरव्यू में अगर हमारी वोकैबुलरी नहीं है तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। तो जो ये यूट्यूब है, ये आपको इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करवा रहा है, बट ये आपके अंदर एक ओपिनियन नहीं डेवलप कर सकता कि आप अपना कोई ओपिनियन रखें किसी चीज़ के लिए। इसके लिए आपको पढ़ना, रीडिंग हैबिट्स बहुत ज़रूरी है। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या सोर्सेज हमारे पास हैं जो हम जिसका हम यूज़ कर सकते हैं करंट अफेयर अपडेट के लिए? देखिए सर, सबसे पहला जो सोर्स होता है डेली के लिए वो है न्यूज़पेपर। जैसे मैंने बोला, न्यूज़पेपर डेली का सोर्स है। फिर जो बच्चे डिफेंस के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनके लिए हमारा ऐप भी है, दून डिफेंस एकेडमी का ऐप है, त्रिशक्ति, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डेली उसमें करंट अफेयर्स की न्यूज़ेस पढ़ती हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमारी मैगजीन होती है सर, हर जो एग्ज़ाम होता है अप्रैल एंड सितंबर से पहले ये पब्लिश होती है एंड ये अवेलेबल भी है अमेजॉन, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन से पहले वो सारे कवर होते हैं, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, सारे इस मैगजीन में। अच्छा, करंट जो एनडीए या सीडीएस का एग्जाम है, इसमें करंट अफेयर के कितने लगभग क्वेश्चन आते हैं कुछ? जी सर, अगर मैं एनडीए की बात करूं तो 5 से 7 क्वेश्चन एनडीए के एग्जामिनेशन में आते हैं। एंड सीडीएस में मैं बात करूं तो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जीएस का 120 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो कई बार 10 से 15 होते हैं, कई बार ये नंबर्स 20 तक चले जाते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और न्यूज़पेपर हमें अपडेट रहना चाहिए, खबरों से अपडेट रहना चाहिए, राजनीति हो चाहे वो घटनाक्रम हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर आप किसको मानते हैं? सर अगर मैं अपने ओपिनियन में बोलूं, जो सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर है वो है द हिंदू। एक ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे उसके एडिटोरियल आते हैं, वोकैबुलरी आप बहुत अच्छी डेवलप कर सकते हैं। एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ऐसे न्यूज़पेपर ज़रूरी हैं जो एक टॉपिक्स की बात करें, ना कि कोई मार्केटिंग का एक जरिया हो। तो द हिंदू अगर कोई बच्चा पढ़ता है या देखा है तो एक बार वो देखे उसमें किस तरीके से आर्टिकल्स रहते हैं, टू द पॉइंट उसमें चीज़ें रहती हैं। अगर मैं एक बात कहूँ तो टू द पॉइंट। अच्छा, जैसे हम एनडीए सीडीएस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मार्केट में कई पब्लिशर्स मौजूद हैं जी, तो उन पब्लिशर्स में से आप किसको प्रीफर करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा अपडेट है? क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न लगातार बदल रहा है और पहले के मुकाबले थोड़े एग्ज़ाम थोड़े
कठिन हो गए। जी। तो क्योंकि तैयारी अकेडमियाँ खुल गई हैं, तो वो उसके चलते जो एक कंपटीशन बढ़ गया है थोड़ा सा। जी सर। तो स्टडी मटेरियल के लिए आप किसको प्रीफर करेंगे? देखिए सर, मैं तो ये कहूँगा जो हमारा एकेडमी है संदीप सस्दून डिफेंस एकेडमी, यहाँ पे एक पूरा R&D टीम है जो पूरे साल भर रिसर्च कर रहा है। जो हमारा कंटेंट है वो बिल्कुल अपडेटेड है यूपीएससी पैटर्न के साथ। अगर हमारा कोई स्टडी मटेरियल बच्चे यहाँ से निकले हैं तो वो भी इस चीज़ के लिए वाउच कर सकते हैं कि कितना जो हमारे कंटेंट में, जो हमारी स्टडी मटेरियल में कितना उससे रिलेटेड एग्जाम में आता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि जो टीम हमारे पास है वो साल भर यही रिसर्च कर रही है, कहाँ से कैसे पैटर्न में बदलाव हो रहा है। एक पूरी डेडिकेटेड टीम R&D की। तो जो हमारा कंटेंट है, चाहे वो आप हिस्ट्री का लें, फिजिक्स का लें, साइंस का लें, मैथ्स का लें, वो टोटली अपडेटेड है। ये एक तरीके का जितने भी, अगर आप अलग अलग बुक्स प्रेफर कर रहे हैं, कोई किसी पब्लिशर की बच्चा पढ़ता है, कोई किसी की, तो अगर आप DDA का कंटेंट पढ़ेंगे तो इस सारी चीज़ों का निचोड़ है इसमें। अच्छा, जैसे DDA बच्चों के लिए वीकली टेस्ट कराता है जी। और जब NDA रिटर्न एग्जाम होता है या CDS का एग्जाम होता है उससे पहले ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक टेस्ट होता है। जी सर। तो इन दोनों में पैटर्न में क्या फर्क है, वीकली टेस्ट में और मॉक टेस्ट में? सर, वीकली टेस्ट यूनिट्स को कवर करते हैं। जो उस वीक में यूनिट्स कवर करे हैं फैकल्टी ने, उनको सैटरडे को जो यूनिट टेस्ट होता है उसको कवर करा जाता है। उसमें बच्चा यूनिट वाइज देख सकता है कि हाँ, ये इस वीक मैंने ये कवर करा था एंड मैं कहाँ पे इस पे पीछे हूँ। एंड बात करें मॉक टेस्ट की, तो एक बिल्कुल सिमुलेटेड एनवायरनमेंट होता है। जैसे हम एग्जामिनेशन में देते हैं तो कई बार बच्चों के साथ ये गड़बड़ी हो जाती है कि वो नर्वस हो जाते हैं, कई बार पैनिक कर जाते हैं, OMR शीट नहीं भर पाते। तो हम बिल्कुल वैसे सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में बच्चा वैसे ही OMR शीट भरेगा, उसी तरीके से इन्विजिलेटर क्लास में इन्विजिलेट करेंगे एंड वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे जैसे आते हैं। बिल्कुल वही टाइम मैनेजमेंट सीखेगा। अच्छा, ये मॉक टेस्ट के, वीकली टेस्ट के फायदे क्या क्या हैं? कैसे बच्चा उसमें तैयारी कर सकता है? सर देखिए, सबसे बड़ा फायदा है कि उसके हिसाब से बच्चा अपनी परफॉर्मेंस को एसेस कर सकता है, रिवीजन कर सकता है, देख सकता है कि किन चीज़ों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किन में वो पीछे है। वो अपने आप को मैनेज कर सकता है, टाइम को मैनेज कर सकता है, टीचर को कंसल्ट कर सकता है। इन केस कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा नहीं समझ पाया, इसलिए गलत हो रहा है कि शायद वो समझ नहीं पाया, तो दोबारा टीचर के पास जा सकता है। वीकली टेस्ट में मॉक टेस्ट से पहले भी अपने आप का असेसमेंट कर सकता है। तो आपने प्रशांत जी को सुना, इन्होंने बताया कि कैसे करंट अफेयर NDA CDS एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.